नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात राहुल गांधी की करते हैं। केरल के वायनाड से पर्चा भरने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी से भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। राहुल विशेष विमान से सुबह करीब 10 बजे फुर्सतगंज पहुंचेंगे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी और मां सोनिया गांधी भी मौजूद होंगी। राहुल गांधी के नामांकन में रेहान और मिराया भी शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी पर्चा भरने के पहले एक छोटा रोड शो करेंगे। राहुल मुंशीगंज दरपीपुर के रास्ते होते हुए गौरीगंज जाएंगे। राहुल गांधी अमेठी में लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं। 2004 में उन्होंने पहली बार यहां से जीत हासिल की थी, फिर 2009 में और 2014 में भी वो इस सीट से जीते हैं। अमेठी में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होना है। नामांकन से पहले रोड शो भी राहुल गांधी करेंगे। उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। वायनाड में उन्होंने जब नामांकन किया था उस दौरान कार्यकर्ता भारी तादाद में उनका इंतजार करते नजर आए थे, उनके साथ खड़े नजर आए थे। आज जब राहुल गांधी अमेठी में नामांकन करेंगे तो उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल सकती है। शिवानी शर्मा हमारे साथ लखनऊ से और पप्पू पांडे हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। बात शिवानी से पहले करते हैं। शिवानी, राहुल वायनाड के बाद अब अमेठी में नामांकन करने वाले हैं और आज भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। अमेठी में कांग्रेस की क्या स्थिति है, राहुल गांधी की क्या स्थिति है, वो बताने की कोशिश की जाएगी। क्या कुछ जानकारी दी जा रही है राहुल गांधी के आने को लेकर? देखिए मोनिका, बहुत ही अहम होता है जब नामांकन होता है तो एक शक्ति प्रदर्शन का मौका होता है और राहुल गांधी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने देखा कि केरला के वायनाड में जब उनका नामांकन हुआ, भारी संख्या में कांग्रेस के लोग भी थे और जो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे थे वो भी उस नामांकन के रोड शो में शामिल हुए थे। प्रियंका गांधी भी थी। तो अमेठी, जहाँ से 3 बार से लगातार सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी, तो यहाँ पर जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि वायनाड से ज्यादा भव्य आज का नामांकन होगा और रोड शो जो होगा उसको भी बहुत जोरदार बनाने की तैयारी में कांग्रेसी जुटे हुए हैं। और बहुत ही अहम इसलिए भी क्योंकि आज के इस नामांकन में एक भावनात्मक जुड़ाव जो रहा है गांधी परिवार का अमेठी के साथ, वो एक बार फिर दिखाई देगा। क्योंकि प्रियंका गांधी पहले से ही रायबरेली पहुंच गई हैं, अपने पूरे परिवार के साथ वो मौजूद है। रॉबर्ट वाड्रा, उनके दोनों बच्चे रेहान और मिराया, जो बहुत ही कम दिखाई देते हैं आमतौर पे। तो ये बहुत ही खास मौका है मोनिका, जब आज राहुल गांधी नामांकन करेंगे तो पूरा परिवार उनके साथ खड़ा नजर आएगा। सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी और फुर्सतगंज में लैंड करेंगी और फिर उसके बाद वो ज्वाइन करेंगी पूरे परिवार को। तो ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो रोड शो है उसमें 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पूरा जोश उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस बार दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी, जो पिछली बार 1 लाख से ज्यादा मतों से हारी थी राहुल गांधी से, इस बार कांग्रेसियों का दावा है कि जो विनिंग मार्जिन होगा राहुल गांधी का वो कहीं, बिल्कुल ये दावे जरूर किए जा रहे हैं। पप्पू, किस तरह की तैयारियां हैं? रोड शो भी राहुल गांधी करने वाले हैं। नॉमिनेशन का वक्त क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जो नॉमिनेशन का वक्त दिया गया है वो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और इसको इस बार राहुल गांधी के नामांकन को लेकर कांग्रेस जो काफी अच्छी तैयारी की है और राहुल गांधी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, क्योंकि ये पहला मौका है जब राहुल गांधी को अमेठी में कड़ी टक्कर मिल रही है और स्मृति ईरानी भी अमेठी में ही मौजूद रहेंगी। ऐसे में राहुल गांधी कहीं ना कहीं और कांग्रेस पार्टी अपनी शक्ति को दिखाने का जो प्रयास करेगी इस नामांकन के जरिए करेगी। राहुल गांधी के साथ मां प्रियंका गांधी और उनके दोनों भांजे और उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा, ये सारे लोग रहेंगे। कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की लॉन्चिंग भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो उनका चेहरा है वो इस रोड शो के जरिए लोगों के सामने आएगा और उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से तैयार किया जा रहा है आगे के लिए इस नामांकन के। और जगह जगह सुरक्षा की बात करें तो जगह जगह पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस के फोर्स के जवानों को खड़ा किया है। कलेक्ट्रेट परिसर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेटिंग लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये जो रोड नामांकन है और जिसमें जो रोड शो रखा गया है वो तकरीबन 2 घंटे का रहेगा। और जब गौरीगंज कस्बे में राहुल गांधी का काफिला पहुंचेगा तो वहाँ गुलाब की पंखुड़ियों से पूरे रास्ते राहुल गांधी का स्वागत ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शिवानी, आपका भी शुक्रिया। तो राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करने वाले हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं और
अगली खबर की बात अगर करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज कासगंज और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सुबह करीब 11 बजे कासगंज पहुंचने वाले हैं, जहां वो पटियाले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कासगंज के बाद अमित शाह फिरोजाबाद जाएंगे, जहां वो कोटला चुंगी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कासगंज और फिरोजाबाद के दौरे पर अमित शाह हैं। यूपी का दौरा उनका लगातार जारी है। कासगंज के पटियाली में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और अमित शाह के दौरे को लेकर और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगियों से। हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी जुड़े हुए हैं कासगंज से, अरविंद शर्मा हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अमित शाह का दौरा लगातार यूपी के लिए जारी है, आज भी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी मोनिका, अमित शाह ने एक एक सीट को बड़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि महागठबंधन जो बना है उसकी वजह से हर सीट पे इन्होंने तगड़ी चुनौती पेश की है। तो ये जो ब्रज की सीटें हैं, इसमें केवल मैनपुरी और फिरोजाबाद 2 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर कमल खिला था पिछले लोकसभा चुनाव में। तो वही इतिहास दोहराने की पूरी कोशिश होगी बीजेपी की, और उसी के तहत पटियाली में अमित शाह की ये सभा आयोजित की गई है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है कल्याण सिंह, उनके बेटे एटा से लोकसभा प्रत्याशी है राजवीर सिंह, तो राजवीर सिंह के समर्थन में सभा आयोजित की गई है जो पटियाली में हो रही है, और उसके लिए जबरदस्त तैयारी है बीजेपी की तरफ से। तो एक एक सीट, एक एक जिला छोड़ दीजिए, एक एक सीट पर नजर है अमित शाह की, और उसी के तहत आगरा, सीकरी, जितने इलाके आसपास के हर सीट के लोगों से सीधा 1 to 1 संवाद कर चुके हैं, और उसी के तहत हर जगह वो सभा करना चाहते हैं, और उसी कड़ी में बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। जी मोनिका। अरविंद, कासगंज के बाद फिर फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? फिरोजाबाद जो सीट है, इस पर महागठबंधन से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं और प्रसपा से शिवपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दोनों आपस में चाचा भतीजे हैं। इस बात को लेकर के भी बीजेपी बड़ा गंभीर है कि ये सीट कैसे भी करके फिरोजाबाद के खाते में आए, क्योंकि पहले यहाँ पर बीजेपी पराजित हुई थी, इसलिए बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगा रही है। उसी की रणनीति के तहत अमित शाह आज आ रहे हैं, और कोटला चुंगी पर पीडीजन इंटर कॉलेज है, उसमें इनकी सभा है। 11:30 बजे आएंगे। काफी विशाल पंडाल बनाया गया है, लोगों को 20,000 से ज्यादा कुर्सियां पड़वाई गई हैं, ताकि लोगों को वहां पर बैठने में कोई दिक्कत न हो। तो अमित शाह का ये कार्यक्रम है, बीजेपी नेता काफी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि जो बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आ रहे हैं, उससे चुनावी माहौल फिरोजाबाद का बदलेगा और हवा जो है बीजेपी के पक्ष में चलेगी। जी मोनिका, शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे अमित शाह का दौरा कितना महत्वपूर्ण है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 शहरों में तूफानी जनसभाएं करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सुबह 11:30 बजे फरीदपुर बरेली में आंवला लोकसभा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बदायूं के बिलसी, आगरा के बाहा और एटा के जलेसर टाउन में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में पार्टी की साख मजबूत करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। इसलिए यूपी के साथ दक्षिण भारत में बीएसपी पूरे दम से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज कर्नाटक के मैसूर और तमिलनाडु के चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम सियासी दल चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, और आज सभी पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में चुनाव हो रहा है। यहां 1,50,00,000 मतदाता प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। इन सीटों के लिए 6,716 पोलिंग सेंटर और 16,518 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 का प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में है, लेकिन सपा, बसपा, रालोद गठबंधन के चलते कांटे की टक्कर हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 8 सीटों यानी सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत,
गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जीत दर्ज की थी। पश्चिमी यूपी की इन 8 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इन 8 सीटों पर बीजेपी की तरफ से कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। वहीं आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कौन कौन दावेदार कहां से चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में पहले चरण का रण, मैदान में सियासी दिग्गज, 8 सीटों पर अहम मुकाबला। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर चुनाव है। जिन सीटों पर मतदान है वो हैं, यहां है चुनाव सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, कैराना, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। बात करें सहारनपुर सीट की तो बीजेपी ने यहां से राघव लखनपाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके मुकाबले में कांग्रेस के इमरान मसूद हैं, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान किस्मत आजमा रहे हैं। मुजफ्फरनगर भी पहले चरण के चुनाव में अहम सीट है। जाट और मुस्लिम बहुल इस इलाके में बीजेपी ने संजीव कुमार बलियान को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में हैं। बिजनौर सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुंवर भारतेंदु सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस उम्मीदवार हैं, जबकि गठबंधन ने बसपा उम्मीदवार मलूक नागर को मैदान में उतारा है। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी खास पहचान रखने वाला मेरठ शहर भी सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। यहां से बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले कांग्रेस ने हरेंद्र अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर बीएसपी से हाजी याकूब कुरैशी किस्मत आजमा रहे हैं। एक जाति विशेष के पलायन को लेकर सुर्खियों में आए कैराना में मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी के प्रदीप चौधरी के मुकाबले के लिए यहां से कांग्रेस के हरेंद्र मलिक किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर तबस्सुम हसन चुनावी मैदान में हैं। बागपत सीट पर पिछले चुनाव में कमल खिलाने वाले डॉक्टर सतपाल सिंह के मुकाबले इस बार छोटे चौधरी यानी जयंत चौधरी आरएलडी से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बात करें गाजियाबाद की तो जनरल वीके सिंह फिर से अपनी सीट पर मुकाबले के लिए तैयार हैं, जबकि कांग्रेस ने डॉली शर्मा को उनसे मुकाबले के लिए उतारा है, जबकि गठबंधन उम्मीदवार सुरेश बंसल सपा से चुनावी मैदान में हैं। गौतम बुद्ध नगर में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मोदी सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर महेश शर्मा यहां से चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर अरविंद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और गठबंधन उम्मीदवार सतवीर नागर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी पश्चिमी यूपी की इन सभी 8 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। 2 चौधरी अपनी खोई सीट पाने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं, जबकि मोदी सरकार के कई अहम मंत्रियों के लिए अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की समधन ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनुराधा शर्मा को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। कहा जा रहा है कि ये सतीश चंद्र के लिए बड़ा झटका है।
बता दें कि अनुराधा शर्मा के भतीजे अनुराग शर्मा को बीजेपी ने झांसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बहुत अच्छी पार्टी से अनुराग अपने राजनीतिक करियर का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे मंच से शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरह आप सबका सहयोग है